Good morning, everyone. How are you all? Fine, that's great. Did you celebrate Janmashtami? Yes. Did you click pictures and send it on your class groups? Yes, I know. I saw your photos. You all were looking very beautiful, and boys, you were looking very handsome, and girls, you were looking very pretty. Okay, so shall we start with the lesson? Yes. So today's lesson, as we have started this lesson, we have done the dictation words and new words of this lesson. So now it's time to start our explanation. That's right. Okay. So lesson number 5th, Mary's Lamp. Okay. Do you remember that poem you have learned in nursery? Mary had a little lamp. Do you remember that poem? Yes, that poem and this poem is bit similar. Okay, so shall we start? Perfect. Are you all ready with your books? No. Are, come on, go first, get your books. Come on, run, get your textbooks. Yes, and take out page number 31. Yes, page number 31. I'll wait, I'll count till 5 and then you have to be back with your books. Okay? 1, 2, 3, 4 and 5. I hope you all are back with your books. So open page number 31. Okay? Yes. So shall we start? Perfect. Okay. So who has pet in their houses? Do you have pet? पेट है आप लोगों के घर पे? है? अच्छा, किसके किसके घर पे, चलो बताओ मुझे. परफेक्ट. और किसी के यहाँ पे होंगे, किसी के यहाँ पे नहीं होंगे. बट आपको पता है पेट्स कैसे करते हैं? कैसे करते हैं पेट्स? जब आप कहीं से बाहर से आते हो तो आपके आंग पे वो जंप करते हैं, आपको हग करते हैं, ऐसे करते हैं ना. किसी के घर पे डॉग होगा, किसी के घर पे कैट होगी, किसी के यहाँ पे बर्ड्स होंगे, है ना. यस. सो वो कितने एक्साइट हो जाते हैं ना जब भी आपको देखते हैं, तो होते हैं ना. यस. सो पेट्स इस तरह से होते हैं. तो ये जो लेसन है, इन दिस लेसन देयर इज अ गर्ल नेम मैरी. ओके, मैरी नाम की एक लड़की है और इवन शी हैज़ अ पेट. लेकिन उसका पेट कौन है? ना वो डॉग है, ना वो कैट है, ना वो बर्ड है, वो है लैम्प. यस, लैम्प मतलब पता है ना सबको? शिप का बेबी, उससे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लैम्प. करेक्ट. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द लेसन नाउ? यस. सो मैरीज लैम्प. Just a minute. Yes. So let's start. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. So मैरी नाम की जो लड़की है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मतलब मैरी के पास एक छोटा सा लैम्प था. लैम्प यानी यस, शिप का बेबी. अभी मैंने जैसे बताया. सो मैरी हैड अ लिटिल लैम्प. इट्स फ्लिस वॉज वाइट एज स्नो. जो उसके फ्लिस थे, फ्लिस मतलब ये हमने पढ़ा है, हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा है. फ्लिस एज इन स्किन विच मेक्स शिप वार्म. जो ऊपर का स्किन होता है उसे हम फ्लीस बोलते हैं. सो मैरी हैड अ लिटिल लैम्प. इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो. जो वो फ्लीस थे वो स्नो की तरह वाइट थे. स्नो कैसे होता है? देखा है स्नो? देखा है ना स्नो कैसे वाइट कलर का होता है, मस्त ऐसे क्लीन क्लियर वाइट. उसी तरह ये जो लैम्प है वो उसके जो फ्लीज है वो वाइट एज स्नो है. एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम्प वाज श्योर टू गो. और जहाँ पर भी मैरी जाती थी, वेरेवर दैट मैरी वेंट और शी यूज टू गो, दिस लैम्प यूज टू फॉलो हर. मतलब ये जो मैरी है, जो जिसका ये पेट है, वो लड़की जहाँ पर जाती थी उसके पीछे 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 ये लैम्प उसके पीछे पीछे भागता था. आपके पीछे भी अगर आपके यहाँ पे डॉग है तो डॉग भी आपके पीछे पीछे भागता है ना. यस. उसी तरह ये मैरी जहाँ पर भी जाती है उसके पीछे पीछे ये जो लिटिल लैम्प है उसके पीछे पीछे जाता है. सो लेट्स रीड अगेन. मैरी हैड अ लिटिल लैम्प. इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो. एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम्प वाज श्योर टू गो. यस. So understood this paragraph?
समझ में आया? That's perfect. So let's go to the next paragraph. He followed her to school one day. That was against the rule. It made the children laugh and play to see a lamp at school. Yes, आपने कभी सोचा है अगर आपके जो पेट्स है, ठीक है, आपका पेट, मेरा पेट, अगर ये सारे पेट स्कूल में आ गए तो क्या होगा? अगर ये सारे पेट्स अगर हमारे क्लास में आ गए, हमारे स्कूल में आ गए तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। बहुत मस्ती होगी ना क्लास में, बहुत आवाज़ आएगी, बहुत शोर होगा, ऐसे होगा क्लास में। यस, सो इसी तरह ये जो मैरी का जो लैम्प है, ये एक बार उसके साथ स्कूल में पीछे पीछे गया। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, मतलब जब मैरी स्कूल के लिए निकली तो उसके पीछे पीछे ये जो लैम्प है उसके पीछे पीछे जाने लगा। This was against the rule. It made the children laugh and play to see a lamp at school. So जब ये स्कूल में लैम्प पहुंचा मैरी के पीछे पीछे, अब स्कूल में पेट्स अलाउड है हमारे? नहीं है। उसी तरह मैरी के स्कूल में भी पेट्स अलाउड नहीं थे, सो वो रूल के अगेंस्ट था। सो मैरी ने जो वो पेट है, मैरी के पीछे पीछे वो पेट आ गया, ठीक है, स्कूल में आ गया और वो रूल के अगेंस्ट था। सो सारे बच्चे क्या करने लगे? इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। वो सारे बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे उस लिटिल लैम्प के साथ और बहुत सारी मस्ती करने लगे उस लैम्प के साथ। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर। यस, सो सेकेंड पैराग्राफ ऐसा है कि जब वो जो लैम्प था, थर्ड पैराग्राफ, जो लैम्प था वो मैरी के साथ साथ उसके क्लासरूम में गया और वहाँ पे जाने के बाद उसकी जो टीचर थी मैरी की, मेरी तरह ही उसकी एक टीचर थी। सो उस टीचर ने क्या किया? उस लैम्प को क्लास के बाहर निकाल दिया। क्या किया? यस, क्लास के बाहर निकाल दिया। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, मतलब टीचर ने क्या किया? वो जो लैम्प है उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लिंगर्ड मतलब आजू बाजू घूमना, मतलब वो जो लैम्प था वो क्लास के आजू बाजू घूम रहा था। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर, और जब तक उसको मैरी दिखी नहीं तब तक वो पेशेंटली मैरी का क्लास के बाहर वेट कर रहा था। ओके, डिड यू अंडरस्टूड दिस बोथ द पैराग्राफ्स? यस, व्हाट हैपेंड? दिस लिटिल गर्ल कॉल्ड मैरी हैड अ लिटिल लैम्प. Yes, and that little lamp used to follow her everywhere she goes. Wherever she went, wherever she used to go, that little lamp used to follow her. Yes, and that lamp went in the school as well. एक दिन जो मैरी स्कूल जा रही थी तो वो स्कूल में भी गया। सो वहाँ पर स्कूल में तो पेट्स अलाउड नहीं होते। सो फिर टीचर ने क्या किया? उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। किसको? मैरी को या लैम्प को? करेक्ट, लैम्प को, मेरी को नहीं। मेरी क्लास में पढ़ रही थी और लैम्प को मैम ने बाहर निकाला। एंड फिर वो लैम्प क्या कर रहा था बाहर? वो पेशेंटली मेरी की राह देख रहा था कि मेरी का क्लास कब खत्म होगा, फिर मेरी बाहर आएगी और फिर वो उससे मिलेगा। सो वो पेशेंटली मेरी का वेट कर रहा था। एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अप ऑन हर आर्म, और उसने क्या किया? जैसे ही उसको मैरी दिखी वो भागते हुए मैरी के पास गया और उसके आर्म पे उसने अपना सर रख दिया। आपके घर में भी आपका पेट ऐसे करता होगा ना, जब आप बहुत देर के बाद घर आते हो तो आपका पेट भी आपको हग करता है, आपके पास आके बैठता है। यस, सो उसी तरह इस लैम्प ने भी जैसे ही उसने मैरी को देखा उसने मैरी के पास जाके अपना सर मैरी के आर्म पे रख दिया। एंड एज इफ ही सेड आई एम नॉट अफ्रेड, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। फिर वो शिप ने क्या बोला कि मुझे मालूम है, मतलब वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो उसके पास ऐसे आके बैठा जैसे कि वो उसको बोल रहा हो कि मैरी थैंक यू, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, तुम मुझे हर चीज़ से बचा लोगी। आप भी ऐसे करते हो आपके पेट के साथ? आप उसको कहीं गलत काम करने से रोकते हो, वो कहीं गिरता होता है तो आप उसको बचाते हो, आप उसको हेल्प करते हो ना। यस, उसी तरह ये मैरी भी उस लैम्प की हेल्प कर रही थी। समझ में आया यहाँ तक? डिड यू अंडरस्टूड दिस पोएम? टिल नाउ 4 paragraphs we have completed. Okay, let's move to the last paragraph. What makes the lamp love Mary so the eager children cry?
ओ मैरी लव्स द लैम्प यू नो द टीचर डिड रिप्लाई। इसका मतलब ये है कि जब वो लैम्प क्यों इतना मैरी से प्यार करता है, इतना क्यों लव करता है मैरी को, तो ये चिल्ड्रन जो थे सारे बहुत एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि वो क्यों इतना लाइक करता है मैरी को, क्यों इतना ईगर होता है। सो उस द टीचर ने क्या क्या कहा कि मैरी इतना लैम्प से मैरी बहुत प्यार करती है, और जितना प्यार मैरी करती है इन रिटर्न में लैम्प भी उसको उतना ही प्यार करता है। ओके, सो दिस वॉज द पोएम। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल पोएम है। क्या पोएम है, मैं एक शॉर्ट में फटाक से आपको रिपीट करती हूँ, मतलब आपको फटाक से ध्यान में आ जाएगा। मैरी नाम की एक लड़की थी। देयर वॉज अ गर्ल नेम मैरी एंड शी हैड अ लिटिल लैम्प एंड दैट लैम्प यूज्ड टू yes correct, that lamp used to follow her wherever she goes. ओके, सो वो जहाँ पर भी जाती थी वो उसको फॉलो वो लैम्प उसको फॉलो करता था। फिर एक दिन वो जब स्कूल जा रही थी तो वहाँ पर भी लैम्प उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, ऑल द चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्कूल बाय सीइंग दैट लैम्प, एंड आफ्टर सीइंग दैट लैम्प वेंट टू द क्लासरूम। वो लैम्प कहाँ गया, क्लास में भी गया। फिर टीचर ने क्या किया, टीचर ने उस लैम्प को कहा गो आउट, आप क्लास में नहीं बैठ सकते। और मैरी क्लास में उसका लेक्चर पढ़ रही थी, मतलब उसकी पढ़ाई कर रही थी, और लैम्प बाहर उसका वेट कर रहा था। यस, सो इस लैम्प ने क्या किया, बाहर पेशेंटली अपने पेट का उसने वेट किया। ओके, सो जब वो वेट कर रही थी बाहर, तब लैम्प जब वेट कर रहा था बाहर, अंदर मैरी क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। यस, और फिर जैसे ही उसने मैरी को देखा, वो फटाक से लैम्प मैरी के पास गया। उसने मैरी को बोला, मतलब उसने उसके जेस्चर से कहा कि थैंक यू, मुझे मालूम है कि तुम हमेशा मुझे कोई भी गलत काम से या मुझे किसी भी हार्म से तुम मुझे बचा लोगी। ओके, दैट्स व्हाट लैम्प सेड टू मैरी। एंड देन ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास वर थिंकिंग कि ये जो लैम्प है ये मैरी से इतना क्यों प्यार करता है, वाई दिस लैम्प लव सो मच टू मैरी, because even Mary loved her back. So that was the lesson for today. What is the moral of this story? क्या स्टोरी से हमें, इस पोएम से हमें सीखने मिला कि जो पेट्स होते हैं, अगर आप उनको जितना प्यार करोगे इन रिटर्न में वो भी आपको उतना लव एंड केयर देंगे। ओके, सो इजी लेसन है, आपको ये लेसन रिवाइज करना है, आपको ये पोएम 2-3 बार पढ़नी है। यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड you have to recite this poem at home, and see you in the next period. Bye bye, take care, bye.